नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज इंडिया और मैं हूं जयेंद्र ब्रह्मभट्ट। आज गुजरात के आनंद शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशेष माहौल देखने को मिल रहा है, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से गीता ज्ञान का दिव्य प्रवचन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषाबेन उपस्थित है, जो श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और जीवन उपयोगी तरीके से समझा रही है। उनके प्रवचन में जीवन को सकारात्मक दिशा देने, आध्यात्मिक शांति पाने और कर्म के योग के महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर के अनेक श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से मैं आई हूँ और माउंट आबू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। आज से विद्यानगर के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर मेरा गौरव, मेरी भगवद गीता, इस विषय को लेकर के 5 दिवसीय ये प्रवचन माला रखी है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो संदेश है भगवान का हर एक आत्मा के प्रति, कि मनुष्य जीवन के अंदर अनेक प्रकार की चुनौती आती है, अनेक प्रकार की बातें आती है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी अपनी मनस्थिति को स्थित प्रज्ञ किस तरह से रखा जाए, बैलेंस स्टेट में कैसे रखा जाए, ये भगवान ने संदेश दिया है। चाहे एक अर्जुन निमित्त मात्र है, लेकिन अर्जुन की जो मनोदशा थी, आज कई लोगों की मनोदशा है कि चुनौती आने पर घबराहट होती है, व्यक्ति का अंदर का मनस संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसके लिए जो भगवान ने संदेश दिया, पूरी मानव जाति को दिया, क्योंकि इस समय देखा जाए तो हर एक मनुष्य का मन जो है विचलित हो रहा है, और विचलित होने पर उसको आवश्यकता है कि कोई उसको गाइड करे कि कैसे उस मन को स्थिर कर सके, संतुलित रख सके, और जीवन के अंदर हर बात का जो निर्णय लेना पड़ता है उस निर्णय लेने में वो सक्षम। तो यही संदेश भगवान का हर मानव मन के प्रति है, क्योंकि आज मन कुरुक्षेत्र बन गया है। मन ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ निरंतर युद्ध चलता है, अच्छाई बुराई के बीच में युद्ध चलता है, और ऐसे युद्ध के समय ही उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये गाइडेंस के 5 दिवसीय प्रवचन माला के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जीवन को किस तरह से ये उपयोगी है। अभी जो लोग हैं वो अपनी आर्थिक उन्नति का ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति का नहीं सोच रहे, तो ऐसी सोच कैसे आ सकती है उन लोगों में? आज के युग के अंदर जो लोग आर्थिक उन्नति का सोचते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति तो तब होगी जब व्यक्ति की आध्यात्मिकता की उन्नति हो, क्योंकि इस भौतिकवादी दुनिया के अंदर भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहा है, या आर्थिक स्थिति अपनी सुधारने का सोच रहा है, लेकिन बिना वैल्यूज़ के आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। न उसके पास आध्यात्मिकता के लिए समय है, न उसके मन के अंदर वो वैल्यूज़ है, जीवन में वो वैल्यूज़ है। तो कुछ समय के लिए तो शॉर्टकट अपनाने का सोचता है, और कुछ समय उस शॉर्टकट में सफल भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में कभी भी वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए आध्यात्मिकता को लेकर चलेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। वैल्यूज़ के आधार पर चलेंगे तो वो जो धन उसके जीवन में आता है वो उसको सुख प्रदान भी करेगा। लेकिन अगर वैल्यूज़ को छोड़ करके बाय हुक और क्रुक वो सोचता है कमाने का, तो उससे उसके जीवन के अंदर सुख शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं व्यवहारिक जीवन जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के साथ साथ परमार्थ भी आवश्यक है। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का बैलेंस, व्यवहार के साथ परमार्थ का बैलेंस,
जब ये बैलेंस जीवन के अंदर हो तभी वो हर रीति से अपनी उन्नति महसूस करेगा। तो भगवत गीता के द्वारा विश्व में शांति कैसे प्रस्थापित हो सकती है? भगवत गीता के माध्यम से विश्व में शांति प्रस्थापित तभी हो सकती है कि जब पहले हर मनुष्य का मन शांत हो। जितना उसके मन के अंदर शांति होगी तब विश्व के अंदर शांति हो सकती है। विश्व में शांति खाली कोई भाषण देने से नहीं होती है। वास्तविकता ये है कि जब तक व्यक्ति के अंदर खुद परिवर्तन न आए, उसका मन शांत न हो, तब तक बाह्य शांति संभव ही नहीं है।